यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। ये मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रिक है, किसी चीज़ का ऑर्डर, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, किसी चीज़ का सीक्वेंस। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं रीडिंग में जो सीक्वेंस में आते हैं। खुश ज़्यादा नहीं हो जाना, आपको आंसर नहीं पता लगने वाला है ना, आपको लगेगा कि आपको आंसर ही मिल जाना है, नहीं, ये आपको हेल्प करेगा दो चीज़ों में। वो दो चीज़ें हैं, एनी गैस? क्विकली का मतलब जल्दी हो रहा है, मतलब टाइम सेव हो रहा है, तो ये आपको हेल्प करेगा टू सेव योर टाइम, आप टाइम सेव कर पाओगे। इज इट क्लियर? ज्यादातर जो क्वेश्चन सीक्वेंस में होते हैं वो होते हैं ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, फिलअप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये ज्यादातर किस में होते हैं? सीक्वेंस में। हेडिंग्स कभी भी सीक्वेंस में नहीं होंगी, सीक्वेंस में होंगी तो फिर करना ही क्या है अगर सीक्वेंस में होंगी मतलब पहली हेडिंग पहली का आंसर होगा, नहीं, तो वो प्लीज मत करना। बट उसमें भी एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप जल्दी आंसर्स ढूंढ सकोगे। बट या रीडिंग में जो हेडिंग्स हैं वो टाइम कंज्यूमिंग तो रहती हैं। कोई कहेगा कि ये कर लो वो कर लो, नहीं, कई बार वो टाइम कंज्यूमिंग रहती हैं, हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो हम अभी बात करें ऑर्डर की। तो पहला तो क्या हो जाता है, ये आपको टाइम सेव करने में हेल्प कर देना, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी पता है कि पहला आंसर यहाँ पे होगा और सीक्वेंस में ही जाना है मैंने। बट सीक्वेंस का जब आपको पता लग जाता है आपको एक और हेल्प मिलती है, उससे भी बेसिकली टाइम ही सेव होता है, बट उससे आपको लोकेशन में भी हेल्प मिलती है। तो दो चीजें कौन सी होगी जिसमें आपको हेल्प मिल रही है? एक तो टाइम सेव कर रहा है आपको, सेकंड लोकेशन में हेल्प कर रहा है आपको। दो चीजें, टाइम एंड लोकेशन में आपको ये हेल्प करेगा। लोकेशन में कैसे? सपोज मुझे लोकेशन नहीं मिल रही यार, मैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स करना चाहता हूं, मुझे सेकंड की लोकेशन भी मिल गई, सेकंड क्वेश्चन की लोकेशन भी मिल गई, मुझे फोर्थ की भी मिल गई, मुझे थर्ड की नहीं मिल रही। आप समझो, और ये ट्रिक 100% काम नहीं करती, 99% ये काम कर सकती है। तो 1% का रिस्क ले लेंगे, कोई बात नहीं, मैं लेता हूँ, मैं रीडिंग करता हूँ और मैंने काफ़ी बार 9 आउट ऑफ 9 बैंड इसमें मैंने अचीव करे, मीन्स 40 आउट ऑफ 40 मेरे ठीक हुए हैं रीडिंग में, ठीक है। तो ये मैं भी यूज़ करता हूँ और मैंने काफ़ी लोगों को यूज़ करते हुए देखा है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो जो थर्ड वाला है वो किस कहाँ पे होगा? इन बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ। तो सपोज मुझे सेकंड का आंसर मिल जाता है फर्स्ट बीपी में, सेकंड बीपी की बिगिनिंग में ही मुझे फोर्थ का आंसर भी मिल जाता है। कब? बिगिनिंग में ही। तो इसका मतलब इनके बीच में जो वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि मेरा आंसर 99% कहां पे होगा? जस्ट आफ्टर और फर्स्ट बीपी में ही होगा, क्योंकि बीपी सेकंड के बिगिनिंग में ही मुझे फोर्थ आंसर मिल गया, तो यहीं पे आंसर होगा। पर कई बार हम भागते रहते हैं, अगर ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, टाइम आंसर आपको नहीं मिल रहा, ट्रू फॉल्स कर रहे हो, तो आंसर नॉट गिवन है, नहीं मिल रहा ना आपको, समझ मिली नहीं रही लोकेशन आपको। अगर लोकेशन ही नहीं मिल रही मतलब आंसर क्या हो गया? नॉट गिवन। फिलिंग इन द ब्लैंक्स होगा तो आपको वहां पे एक सिचुएशन समझ आएगी कि आपको पता होगा इसी सिचुएशन में मुझे ढूंढना है। कहां पे आपको 8 से 10 पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे, कहां पे आपको एक ही पैराग्राफ में थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो आप आंसर जल्दी ढूंढ सकते हो ना, और आंसर सही भी ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो? नेक्स्ट जो हमारी टिप है दैट इज प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस भी आपको हेल्प करती हैं आंसर ढूंढने में। ओके, प्रेपोजिशन भी हेल्प करती हैं, और मैं यहां पे एक और चीज यूज करूंगा दैट इज प्रेपोजिशंस
एंड आर्टिकल्स भी आपको हेल्प करते हैं। अब मुझे पता है यार मेरा फिलिंग इन द ब्लैंक का जो आंसर है वो यहीं पे ही होगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, जैसे इन, ऑन, ऑफ, ओके, फॉर, टू, ठीक है। आर्टिकल्स तीन ही होते हैं, ए, एन, द। सबसे बड़ी बात बताऊं यहां पे आपको नाउन्स और वर्ब्स का डिफरेंस पता है। जैसे कि जब मैं यही कर रहा था, वो सॉरी क्वेश्चन था जस्ट लिखा हुआ था, तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि यार ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, राइट। जब मैंने आपसे डिस्कस करा कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। यूज जो वर्ब है, यूज जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब है। यूज क्या है, वर्ब है। कोई एक्टिविटी हो रही होती है ना, वो क्या होती है, वर्ब। कोई किसी चीज का नाम हो वो क्या होता है, नाउन। नाम क्या है, एक्शन क्या है, एक्टिविटी क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2-3 वर्ड्स लिखूंगा, आपने मुझे बताना है इसमें से नाउन क्या है और इसमें से वर्ब्स क्या है। सभी ने नोटबुक पे ही लिखना है, बोलना किसी ने नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर आप बोल देते हो, आप में से कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। क्लियर। जिसे पता होगा वो तो सारे बोल देगा, दूसरे ने बोलना ही नहीं। तो नोटबुक पे सभी लिखोगे और एक दूसरे की नोटबुक पे नहीं झांकना। अगर आपके आंसर गलत हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 19 बोर्न नहीं हो यहाँ पे। अगर हो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सिनेरियो बदल चुका हुआ है, ठीक है। A few minutes later. करना क्या है, अगर आपको लग रहा है ये वर्ब, ये जो वर्ड है ये वर्ब है, तो आपने वी लिख देना है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो वर्ड है ये नाउन है, तो आपने क्या लिख देना है, एन। ऐसे सीक्वेंस में चले जाना। अब ये नाउन है कि वर्ब है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो। अगर आपको लग रहा है नाउन है तो सिर्फ नाउन लिखना, अगर आपको लग रहा है वर्ब है तो सिर्फ वी लिखना। एन फॉर नाउन, वी फॉर वर्ब। इज इट क्लियर। बस इतना सा काम करना है, फटाफट कर लो। डन, वेरी गुड। चलो करें स्टार्ट फिर। हो गया सभी का, यस सर। कर लो प्लीज। चाहिए टाइम तो बोलो कि सर नहीं हुआ 1 सेकेंड। पार्टिसिपेट करो प्रॉपर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम गलत हो जाओगे, दैट्स इट। इस क्लास में अगर आप कोई गलती करते हो तो आप सीखोगे ही, दैट्स इट। क्लियर। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, आपने इतनी बड़ी गलती कर लिया कोई हंस देगा आप पे, बस। इंसल्ट से नहीं डरना, है ना। वो जो डायलॉग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से लगता है। आप सिर्फ ये कहो कि मुझे गलती से डर नहीं लगता, नहीं क्या बोलना चाहिए, गलती से डर नहीं लगता, इंसल्ट से डर लगता है, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा मोटिव नहीं हुआ ना, तो भूल जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, इसे ज़रूरी नहीं है। बनी नहीं बात नहीं बनी, हर बार बात नहीं बनती है, राइट। काफ़ी चीज़ों में इफ़ यू नो यू नो। ओके जी, तो हमारी जो बात थी वो बनी नहीं है, जैसे दाल गली नहीं है। ओके चलो कोई बात नहीं। बताऊं, यस सर। सो सैफ, ड्राइव वर्ब है कि नाउन। वेरी गुड सैफ। सर, बाइक वर्ब है कि नाउन। वेरी गुड। वॉच वर्ब है कि नाउन। रॉन्ग। वॉच वर्ब है कि नाउन। बड़ा इजी था। तो वॉच फिर से कशिश, नाउन। अभी तो वर्ब बोला है Sir, no, I watch like we are doing activity. What is? यार, इतने इंटेलिजेंट, बड़ा ही मजा आ रहा है आज तो। Sir, अब ये जो है ये एक चीज का नाम है, इसे हम क्या बोलते हैं, अ वॉच। बट अगर मैं किसी को ऐसे देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग, मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग, ये एक एक्टिविटी भी है। अब सोचो सामने टीवी लगा है, मैं देख रहा हूं, क्या कहीं पे वॉच है बीच में, बट ये जो मैं कर रहा हूं इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, एक वर्ब एक नाउन भी हो सकती है, यस सर। ये ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर। तो यहां पे जो वर्ब है दैट इज वॉच, क्योंकि आई वॉच एक एक्टिविटी की तरह जा रहा है वो, ठीक है। यहां पे क्या है, अ आर्टिकल्स के बाद, ओके।
या तो कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब या कोई क्या नाम, एडवर्ब तो नहीं होगी, हाँ एडजेक्टिव ही यूज होगा, ठीक है। अ एंड द के बाद कोई एडजेक्टिव यूज होगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज हो जाएगी, बट इनके बाद यूज क्या होती है, नाउन। आर्टिकल्स के बाद क्या यूज होती है, तो अगर फिलिंग इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है डैश अ डैश वेंट सो फास्ट और अ डैश इंक्रीज्ड वेरी फास्ट, तो हमें क्या होगा यहाँ पे आंसर क्या होगा, वर्ब या नाउन, नाउन होगा आंसर, किसी चीज का नाम। जैसे इसे हम क्या बोलते हैं, वॉच। तो अगर आपको पता ही होगा कि ये किसी का नाम बोल रहे हैं, ये तो चलो मैंने काफी ट्रिकी वाला पार्ट लिखा है यहाँ पे, वॉच मैं चाहता ऐसे इजी भी लिख सकता था, बट जस्ट बिकॉज मैं आप चाहता हूं कि आप अंडरस्टैंड करो, कई बार थोड़ी डिफिकल्ट भी आ जाती है। ये पार्ट था इजी, ये क्या था, ये जो पार्ट है ये क्या है, ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे आपकी थोड़ी नॉलेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखना है कि अगर ट्रिक समझो या सिंपल रूल ही समझ लो, सब्जेक्ट है ना, अगर जैसे आई है, पीपल है, किसी का नाम है, उसके बाद आपको एक वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अपना सेंटेंस कंप्लीट करने में। एक यूनिवर्सल रूल है, दैट इज सब्जेक्ट भी होगा, एक वर्ब भी होगी और एक ऑब्जेक्ट, चलो कई बार ऑप्शनल हो जाता है, बट ये तीन चीज़ें होती हैं रूल में। तो मैं समझ जाता हूँ ग्रामर की हेल्प से मुझे यहाँ पे नाउन चाहिए कि वर्ब चाहिए। कई बार ये भी पता लग जाता है यहाँ पे एडजेक्टिव आना कि एडवर्ब आना है, पर उसमें थोड़ी ग्रामर हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो अगर आपकी ग्रामर भी बहुत अच्छी है ना, फिर भी आप आंसर ढूंढ सकते हो, राइट। तो अगर मुझे पता है कि यार यहाँ पे अ यूज हो रहा है, मेरे फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या यूज हो रहा है, अ, तो फिर मेरा आंसर ये पैराग्राफ में कोई ऐसा होगा जिसके पहले क्या यूज हो रहा है, अ, या तो वहां पे कोई नाम यूज हो रहा है, और नाम किसी पर्सन का नहीं हो सकता। कह सकते हैं अ सैफ केम येस्टरडे, अ सैफ नहीं हो सकता, अ मैन हो सकता है, अ वुमेन हो सकता है, राइट। किसी पर्सन का नाम नहीं आएगा आर्टिकल के बाद। ये थोड़ी सी ग्रामर की चीज़ें अगर समझ लोगे ना आप, ये मैं ज़्यादा नहीं आज को ग्रामर इसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझने में यार, मैं तो आपको इंग्लिश ही समझा रहा हूँ, रीडिंग की कोई ट्रिक एंड टिप नहीं बता रहा हूँ। मेनली मैं क्या बता रहा हूँ, इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश समझा रहा हूँ आपको, ग्रामर के रूल्स बता रहा हूँ, जिससे हमें हेल्प मिल जाती है सही आंसर तक पहुँचने में। क्लियर। तो यहाँ पे पता लग गया वॉच एंड वॉच। अब मुझे बताओ प्रभ, आप बताओ, मीट जो है ये एक वर्ब है या नाउन, मीटिंग, वेरी गुड। चलो वॉच पहन लें हम, समझ आया ये पार्ट। तो ये प्रेपोजिशंस आर्टिकल्स की हेल्प से भी आपको आंसर कई बार ढूंढने में मदद मिल जाती है, कई बार। ओके, याद रखना, हर बार नहीं, कई बार। ओके, क्लियर एवरीवन। सैफ, एज योर एग्जाम इज टुमारो, तो आपको कोई डाउट है यहाँ तक? वैसे तो हमने एक सेशन करा था हेडिंग्स के ऊपर, सैफ आपने अटेंड करा था हेडिंग्स वाला, जिसमें मेरे ख्याल से प्रभ हैज़ डन इट सो वेल कि प्रभ के सारे आंसर ठीक हुए थे वो सेशन के बाद। प्रभ, उसके बाद आपको हेडिंग्स में इजी लगा? ठीक है, तो उसमें कोई ट्रिक एंड टिप नहीं थी, समझाया ही था सिर्फ। मैं वो चीज़ दोबारा से फिर से बता देता हूँ, याद है आपको? ठीक थे सारे, सभी को पता है हेडिंग्स के बारे में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि एक बार हमने डिस्कस कर ली थी पहले भी। तो मैं चाहता हूँ पहले आप इन चीज़ों को ध्यान में रखो, अगर आप ये भी चीज़ें ध्यान में रख रहे हो तब भी आपको आंसर मिल सकते हैं। बट मैं फिर से ये चीज़ कहूँगा, रीडिंग में क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, स्पेशली वो थर्ड पैसेज में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। रीज़न क्या होता है इसके पीछे? हमारी एक हैबिट नहीं बनी होती रीडिंग करने की। जब हमारी एक हैबिट नहीं होती ना, थर्ड पैसेज तक जाते जाते आपका सिर दुखने लग पड़ता है, आपका जो फोकस होता है, जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो हाफ हो जाता है और कईयों का ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए एक अपनी हैबिट बनाओ कि मैंने रीडिंग करनी है। ये जो रीडिंग है, ये जो हम रीडिंग करते हैं, ये एक टेस्ट है। आप हर बार टेस्ट मत करो, आप बुक रीड करो।
इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी जिससे आप थर्ड पैसेज तक जाते जाते थकोगे ही नहीं, आपका सिर नहीं दुखेगा, आप इजीली वहां तक भी सरवाइव कर पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ये तीनों टिप्स बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली टिप है कि बुक रीडिंग करो, जितनी कर सकते हो, कम से कम 30 मिनट्स की तो करो, और या 30 मिनट्स की नहीं, या 30 पेजेस की करो। 30 पेजेस रोज पढ़ो कम से कम। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तो बुक्स भी कंप्लीट कर ली थी आफ्टर गेटिंग दिस सजेशन, और बहुत चेंजेस आए। मेरे पास एक स्टूडेंट भी हैं, इनका नाम था अदिति के शुरू में स्कोर आते थे 4.5 रीडिंग में, बहुत कम। तो उन्होंने मेरे से बात करी, तो मैंने सिर्फ एक सजेशन दिया था, सिर्फ एक, ये कुछ इतनी बड़ी चीज़ें बताई नहीं थी मैंने कि ये करो ये करो ये करो। मैंने एक सजेशन दिया कि मैंने कहा रीडिंग करो, बुक रीडिंग करो। उन्होंने इतनी बुक रीडिंग करी ना, मैं कहता हूँ क्लास में अगर कोई चीज़ चल रही है, जैसे स्पीकिंग चल रही है, तो बाकी के बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, वो बुक रीड करते थे। उन्होंने ओवर अ नाइट भी कई बुक्स कंप्लीट करी थी, और स्कोर आया हुआ है रीडिंग में 7 बैंड, राइट। तो वो सबसे बोरिंग तो है। अक्षय कुमार की एक मूवी थी, मैं थोड़ा नाम खराब कर देता हूँ, ठीक है, पता नहीं, चांदनी चौक टू चाइना ही थी, है ना, चांदनी चौक टू चाइना। उसमें ना अक्षय कुमार को ना उसका ट्रेनर कहता है रोटियां बना, he had to make or he has to make chapatis in that, okay, with his forearms। और एक काफ़ी बड़ी there is a roller, वो यूज़ कर रहा है उसे करने के लिए। उसे इतना बोरिंग लग रहा था ना, कहता कराटे कब सिखाओगे, बट जब उसे रिजल्ट पता लगा ना उसका, दैट वाज टू गुड। कई आपने ऐसी एक मूवी है कराटे किड, उसमें भी ऐसे ही होता है। उसे क्या सिखाता है, जैकेट टांगो, फेंको, पहनो, है ना, फेंकी फिर पहनी फिर उतारी फिर टांग दी, ये 4 चीजें थी। इसमें भी कराटे थे, और ये इतनी बोरिंग चीज थी, जो स्टूडेंट था कह रहा कुछ तो सिखाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट वो वाली थी। तो याद रखना, कई चीजें जो बोरिंग लगती हैं ना, सबसे ज्यादा यूजफुल वही होती हैं। मुझे पता है आपको ये चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होंगी, बट मैं लास्ट में यही कहूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फोकस। ओके, अगर फोकस नहीं है, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने 2 चीज़ें बोल दी, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, जो लिखा है वो जो पढ़ रहे हो वो समझ आना चाहिए, ज़रूरी है। चलो 10% समझ नहीं आ रहा, आई अंडरस्टैंड, चलो 20% समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बट अगर आपको 80% समझ नहीं आ रहा, फिर कोई ट्रिक एंड टिप हेल्प नहीं करने वाली। इज इट क्लियर? आप अपने लेवल को कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम 50% अबव रखो, कि मुझे कम से कम, अच्छा चलो अच्छे स्कोर के लिए 70 to 80% भी समझ आ रहा है, आपका अच्छा स्कोर आ सकता है, बट कम से कम भी मिनिमम 50% तो समझ आए, या उससे ऊपर समझ आए। इतनी इंग्लिश अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर नहीं समझ पा रहे हो, फिर ट्रिक एंड टिप्स के पीछे मत भागो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, आपका स्कोर रीडिंग में खुद ही अप चला जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स करना शुरू कर देते हैं बिना इंग्लिश को सीखे, तो प्लीज़ इंग्लिश पुलिस, ओके, प्लीज़ इंग्लिश को सीखो, ज़रूरी है, एंड देन डू आइल्स। नहीं तो जर्नी इनकम्प्लीट रहेगी, टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप शायद अपने दिन में से, स्पोकन इंग्लिश की क्लास जो हमारी होती है वो 1.5 आवर की होती है, शायद 1.5 आवर अपने दिन से आप बचा पा रहे हो, बट याद रखना आप मंथ्स ऐड करने वाले हो। आपकी आइल्स की ट्रेनिंग में मंथ्स और भी लगेंगे, और क्या पता आपके काफ़ी मंथ्स लगने के बाद भी रिजल्ट अच्छा ना आए। तो अभी टाइम है, इंग्लिश भी इम्प्रूव करो, क्योंकि आप टेस्ट जिस चीज़ का दे रहे हो वो इंग्लिश है। आइल्स की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये रीडिंग टेस्ट नहीं है, ये लिसनिंग टेस्ट नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। इन सभी में, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में आपकी इंग्लिश तो ही टेस्ट हो रही है। अगर वही पुअर है
तो कैसे टेस्ट कर दोगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड मेनी थिंग्स आफ्टर दिस. एंड अगर आपने भी चीज़ें सीखी हैं इस वीडियो से, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड जो आइल्स की रीडिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं. ठीक है, चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव आपको दिख जाएंगी बट वो कई बार चीज़ें आपको मिसगाइड भी कर देती हैं. तो प्लीज़ मिसगाइड मत होना. अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.